आप सबने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक टॉपिक बार बार घूम रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर, हर डिस्कशन में बस एक ही नाम। Audio Jungle. Audio Jungle. एप्स्टीन फाइल्स ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग इस गंदे खेल का हिस्सा थे और सिस्टम ने कैसे सालों तक सब कुछ छुपा कर रखा। आप शायद सोच रहे होंगे इस वीडियो में नया क्या है, तो सुनो। यहाँ बात होगी एप्स्टीन आइलैंड की रेयर फोटोज की, शॉकिंग सीक्रेट्स की और कुछ ऐसे नेम्स की जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्कैंडल से जुड़े रहे। और हाँ, ये सब FBI के ऑफिशियल रिलीजेस और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड है। वीडियो काफ़ी हैवी और इंटेंस होने वाली है, इसीलिए एंड तक देखना ज़रूरी है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं एप्स्टीन फाइल्स का मतलब क्या है। ये है दुनिया का सबसे बदनाम प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। 72 एकर्स का एक ऐसा आइलैंड जहां लग्जरी की कोई लिमिट नहीं थी। प्राइवेट डॉक्स, 5 स्टार लेवल रिजॉर्ट्स, सिनेमा हॉल्स, लाइब्रेरीज, हेलीपैड और एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ एलीट लोगों के लिए बनी हुई थी। बाहर से ये एक वेकेशन पैराडाइज लगता था, लेकिन इस जन्नत के नीचे एक बहुत ही डार्क सा छुपा हुआ था। पार्टीज और हॉलिडेज की एड में यहाँ अंडरएज बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइलैंड के नीचे सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स भी मौजूद थे। कहा जाता है या तो स्टाफ इन टनल्स का यूज करता था ताकि गेस्ट्स की नजर न पड़े, या फिर ये टनल्स पावरफुल लोगों के लिए एस्केप रूट्स थे। लेकिन जिन लोगों के नाम इस आइलैंड से जुड़े थे, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, कम से कम काफी सालों तक। इस पूरे केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये सिर्फ विक्टिम्स या कॉमन लोगों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई इन्फ्लुएंशियल लोग, पावरफुल जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर के लोग भी अब ओपनली ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह पब्लिक होना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक इन फाइल्स के हर पेज से सच बाहर नहीं आता, तब तक जस्टिस अधूरा रहेगा, क्योंकि सच को छुपाना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना क्राइम खुद करना। मार्च 2005 में ये खामोशी टूटी जब फ्लोरिडा के पाल्म बीच पुलिस स्टेशन में एक लड़की आई, कोर्टनी वाइल्ड। उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। If you are a victim of Jeffrey Epstein, then you know what I know. He will never stop sexually abusing children until he is in jail. यही वो मोमेंट था जब जेफरी एप्स्टीन के डार्क एम्पायर पर से पहली बार पर्दा उठा। इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस मिले वो रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। पावरफुल लोगों के नेम्स, इलीगल फोटोग्राफ्स और एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के डिटेल्ड फ्लाइट लॉग्स। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, जेफरी एप्स्टीन था कौन? उसके पास इतना पैसा आया कहां से? और वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के इतना क्लोज कैसे पहुंचा? जेफरी एप्स्टीन एक वक्त पर सिर्फ एक मैथ्स टीचर था। 1970 के दशक में डॉल्टन स्कूल से उसकी जर्नी शुरू हुई, लेकिन असली गेम वॉल स्ट्रीट पर जाकर शुरू हुआ। वहां उसने विक्टोरियस सीक्रेट के ओनर लेस्ली वेक्सनर का ट्रस्ट जीता और उनका पैसा मैनेज करना शुरू किया। करोड़ों का कमीशन, एलीट क्लास के कनेक्शंस और धीरे धीरे एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा, पेरिस से न्यू मैक्सिको तक अपनी लग्जरी एम्पायर बना ली। मैनहट्टन का प्राइवेट मैंशन, न्यू मैक्सिको का 75,000 एकड़ का रैंच और कैरिबियन का वो प्राइवेट आइलैंड जो बाद में उसकी सबसे डार्क पहचान बन गया। बाहर से ये सब सक्सेस और ग्लैमर की कहानी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एप्स्टीन अपने पैसा और पावर का यूज करके मासूम और कम उम्र की लड़कियों का शिकार करता रहा। दुनिया के लिए वो एक बिलियनेयर था, लेकिन रियलिटी में एक डेंजरस क्रिमिनल। Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? I think, I don't know if it's the worst of it, but it has my full name, my birthday, my address. The thing that is redacted is
एप्स्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल फेसेस भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप 1990 के दशक में एप्स्टीन का नेबर और दोस्त था, हालांकि बाद में दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। You said that Jeffrey Epstein stole people from Mar-a-Lago. At the time, did you know why he was taking those young women, including Virginia, No, who I was just didn't 16? know. I would figure it was ABC fake news that would ask that question, one of the worst. But no, I don't know really why. But I said if he's taking anybody from Mar-a-Lago, he's hiring or whatever he's doing. I didn't like it, and we threw him out. ब्रिटिश रॉयल फैमिली का नाम इस केस में आना सबसे बड़ा शॉक था। प्रिंस एंड्रू पर एलिगेशन लगा कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जूफ्रे का सेक्सुअल अब्यूज किया। You tonight, and if he likes you, then a real masseuse, and you'll get to see the world, and you'll get paid $200 per massage, and no. प्रिंस एंड्रू और वर्जीनिया की एक फोटो दुनिया भर में वायरल हुई कि प्रिंस एंड्रू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ी, $1 मिलियन सेटलमेंट करना पड़ा और आखिरकार अपना रॉयल टाइटल भी खोना पड़ा। लेकिन जब जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हुई, एक सवाल इंडिया में भी घूमने लगा। क्या एप्स्टीन का इंडिया से कोई कनेक्शन था? क्या किसी इंडियन पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी का नाम उसकी लिस्ट में था? या फिर ये सिर्फ इंटरनेट स्पेकुलेशन है? सच ये है, अब तक कोई सॉलिड कोर्ट प्रूवन एविडेंस सामने नहीं आया जो इंडिया बेस्ड क्रिमिनल लिंक को एस्टैब्लिश करे। हो सकता है ये सिर्फ एग्जैजरेशन हो सकता है सोशल मीडिया ने क्यूरियोसिटी को कंस्पिरेसी में बढ़ाल दिया हो, और ऑनेस्टली हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही हो, कि इंडिया का नाम किसी ऐसे डार्क चैप्टर का हिस्सा ना हो। लेकिन जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेशन इमोशंस पे नहीं, एविडेंस पे चलती है, और जब तक प्रूफ ना हो, स्पेकुलेशन को फैक्ट नहीं माना जा सकता। 2008 में जब एप्स्टीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए थी, तब हुआ जुडिशियरी का सबसे बड़ा जोक। एक सीक्रेट टीम, यूएस अटॉर्नी और एप्स्टीन के एक्सपेंसिव लॉयर्स ने मिलकर विक्टिम्स को अंधेरे में रखा और एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की पनिशमेंट दिलवा दी, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। दिन में ऑफिस का काम, रात में सिर्फ जेल में सोना। सिर्फ 13 महीने बाद एप्स्टीन कंप्लीटली फ्री था। इस डील ने सिर्फ एप्स्टीन को ही नहीं, बल्कि उसके पावरफुल कनेक्शंस को भी बचा लिया। 2018 में एक जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ। इस बार बेल नहीं मिली और दुनिया के पावरफुल लोग पैनिक मोड में आ गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि एप्स्टीन अब सबके नेम्स रिवील कर देगा। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेल में एप्स्टीन डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया सुसाइड। लेकिन उस रात जेल के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स सो गए थे और एप्स्टीन को अचानक सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। तब से दुनिया एक ही बात कह रही है, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन के बाद सबकी नजर उसकी सबसे क्लोज पार्टनर गिज़लेन मैक्सवेल पर गई। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मेन प्लेयर। उसका काम था स्कूल के बाहर लड़कियों को टारगेट करना, पैसे का लालच देना और उन्हें एप्स्टीन तक पहुंचाना। जुलाई 2020 में गिज़लेन अरेस्ट हुई और जून 2022 में उसे 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने क्लियरली कहा, ये बच्चों पर हुए क्राइम्स की सज़ा है। 2019 में जब FBI ने एप्स्टीन आइलैंड पर रेड की, तो वहाँ एक स्ट्रेंज ब्लू वाइट टेम्पल मिला, अंडरग्राउंड टनल्स मिले, हर जगह CCTV कैमरास लगे मिले, वियर्ड स्टैचूज और कुछ अनयूजुअल हार्मोनल मेडिसिन भी रिकवर हुए। ये सब सिक्योरिटी के लिए था या ब्लैकमेल के लिए? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। एप्स्टीन अगर जिंदा होता तो शायद इन सारे सीक्रेट्स दुनिया के सामने आ चुके होते। इसी वजह से आज भी दुनिया की नज़र एप्स्टीन फाइल्स पर टिकी हुई है।